जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 4 क्लासों में आरआरबी सामान्य साइंस के बारे में सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं। भौतिक विज्ञान हम अभी लेके चल रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पिछले क्लास में क्या देखा, वर्क के बारे में देखा। वर्क के बारे में देखा, वर्क के बारे में दोस्तों वर्क और पावर और एनर्जी से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे दोस्तों, वो फॉर्मूले के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किए थे। उसके बाद वर्क से जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आरआरबी द्वारा, रेलवे द्वारा पिछले एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एलपी या टेक्नीशियन में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वर्क का हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जिसमें न्यूमेरिकल भी था। आज हम लोग दोस्तों शक्ति से संबंधित या पावर से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। इसमें भी जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या ऑब्जेक्ट या जो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर से क्या होता है दोस्तों? कार्य करने की दर, जैसे कि दर मतलब क्या होता है? जब किसी को समय से डिवाइड किया जाता है या रेट से डिवाइड किया जाता है तो उसको दर कहा जाता है। तो ये क्या है? हमारा वर्क है, तो वर्क या कार्य है, तो कार्य को हम समय से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? दर कहते हैं, कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित व्याख्यायित किया जाता है? व्याख्यायित किया जाता है। तो शक्ति का हम क्या जानते हैं? शक्ति से क्या जानते हैं दोस्तों? वर्क बट्टा टाइम, वर्क बट्टा समय या टाइम। तो वर्क बट्टा टाइम से क्या संबंधित है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया हो? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई ऊर्जा की बात नहीं किया गया। भार बढ़ने के लिए आरोपित बल? बिल्कुल नहीं। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, देखिए दोस्तों, कार्य करने की दर की बात कर रहा है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण भी होगा। तो 1 मिनट में किया गया कार्य? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन। यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, वर्क बट्टा क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये वर्क को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। कार्य बट्टा समय। तो कार्य बट्टा समय हमारा किस में है? कार्य बट्टा समय सी नंबर। तो 252 का क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। शक्ति बराबर डब्ल्यू बट्टा टी, जहाँ वर्क क्या है, डब्ल्यू क्या है, जहाँ डब्ल्यू क्या, देखिए दोस्तों, शक्ति बराबर हमारे यहाँ पे दिया गया है क्या? शक्ति बराबर क्या दिया गया? डब्ल्यू बट्टा टी। क्या दिया गया? डब्ल्यू बट्टा टी। तो डब्ल्यू जो हमारा है वो वर्क है, तो वर्क को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य कहते हैं, और टी से टाइम, इसको क्या बोलेंगे? समय। तो डब्ल्यू की जगह पर क्या हमारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है? कार्य। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कार्य। तो डब्ल्यू को हम क्या जानते हैं? डब्ल्यू वर्क है और वर्क को हम कार्य कहते हैं, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 253 का। कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति दोस्तों। कार्य करने की गति हो या कार्य करने की दर हो या कार्य करने में ऊर्जा स्थानांतरण की बात हो, तो वो सब हमारा शक्ति कहलाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा 254 का। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए कार्यों की गति को मापता है? गति को मापता है। देखिए दोस्तों, गति की बात करता है तो वही शक्ति हो गया दोस्तों। गति को मापने की बात करता है तो गति हमारा कब होगा? जब ऊर्जा स्थानांतरण होगा। तो ऊर्जा स्थानांतरण की बात हमारा कब होता है? जब किसी में कार्य होता है। जब ऊर्जा स्थानांतरण होता है तो उसमें हमारा कार्य होता है, और कार्य तो उस ऊर्जा स्थानांतरण, तो यहाँ पे किसकी मापने की बात कर रहा है? किसके द्वारा मापा जाता है? हमारा शक्ति द्वारा। ऊर्जा को माप रहे हैं टाइम के हिसाब से, तो शक्ति। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा 255 का। डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति, शक्ति मतलब पावर। शक्ति मतलब पावर, और पावर को हम क्या कहते हैं? वर्क बट्टा टाइम। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? शक्ति बराबर कार्य बट्टा, कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय हमारा किस में है? कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय बी नंबर। तो 256 का हमारा क्या होगा? बी नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? किए गए कार्य की दर, सेम दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन। पावर बराबर वर्क बट्टा टाइम, मतलब कार्य बट्टा समय, दर यही कहलाता है, तो ये पावर हो गया उत्तर 257 का। फिर भी मोहन एक अब न्यूमेरिकल आया दोस्तों। क्वेश्चन को अब न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे कैसे होता है।
कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? कल हम लोगों ने पढ़े थे कि वर्क बराबर जो होता है वो एनर्जी होता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, या वर्क बराबर चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, या वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इंटू बल इंटू विस्थापन, या बल गुना विस्थापन हो। ये वर्क पावर एनर्जी से सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी से बनने वाले हैं। ये बस इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं। देखिए, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। यहाँ पे वजन कितना दिया गया दोस्तों? 40 किलोग्राम है। मतलब क्या दिया गया है? मास मास कितना दिया गया है? 40 केजी। और टाइम कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। और 50 सीढ़ी है दोस्तों। लेकिन सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? सीढ़ी की ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये इसमें 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई दोस्तों, लेकिन कितनी टोटल सीढ़ी कितनी है? टोटल सीढ़ी जो है 40, मतलब ये 15 सीढ़ी है। 15 नहीं दोस्तों, 50 सीढ़ी है। तो इसमें क्या करेंगे हम? हाइट से 50 गुना करेंगे। लेकिन ये है किसमें दोस्तों? सेंटीमीटर में। तो इसको पहले क्या करेंगे हम? मीटर में बदलेंगे। तो कितना हो गया? 50 दूना 100। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 2 सती 14, 2 पचे 10, यानी कि 7.5 क्या मीटर। मीटर में आ गया ये। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क बट्टा टाइम। वर्क बराबर, तो वर्क को हम क्या लेंगे? यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और जी जी बराबर तो दिया ही हुआ ये दोस्तों। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? mgh। वर्क बराबर इसमें mgh लेंगे, mgh और टाइम। तो m बराबर कितना हो गया? 40, और g बराबर 10, और h बराबर 7.5 बट्टा कितना? टाइम कितना दिया गया दोस्तों? टाइम हमारा 10 सेकंड दिया गया। तो ये 10, तो ये 10 से 10 क्या होगा? कट गया। अब 7.5 गुना 40 कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 के 0, फिर 4 7 28, और 2 30, एक अंक, फिर एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 300। तो पावर बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 300 वाट हो जाएगा। 300 वाट, जो किसमें उत्तर है? सी नंबर हमारा सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्स कितना दिया गया? बल, जिसको हम कहते हैं 600 न्यूटन दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया? 4 मिनट। अब ये 4 मिनट है दोस्तों, हम इसको एसआई यूनिट में बदल देंगे। तो मिनट को पहले क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। तो 600 मतलब 200, 6 चुक 24, तो 240 क्या हो गया? 240 सेकंड। इसमें जो ये 20 मीटर दिया गया दोस्तों, ये विस्थापन दिया गया हमारा, जिसको एस से हम डिनोट करते हैं, या तो डी से भी लिख सकते हैं, 20 मीटर। तो फिर इसमें क्या निकालेंगे हम? पावर हमको निकालने के लिए बोला शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला पी बट्टा मतलब डब्ल्यू बट्टा टी, बल गुना विस्थापन लगाएंगे बट्टा समय। तो ये 600 न्यूटन क्या हमारा बल दिया गया है, और विस्थापन जो है कितना दिया गया है? 20 मीटर। और ये टाइम कितना हो जाएगा? 224। तो फिर 1 0 से 1 0, फिर यहाँ से काटेंगे 12 दूना 24, फिर 12 पचे 60, और 1 0 इधर 50, यानी कि जो पावर हो जाएगा इसका 50 वॉट हो जाएगा। तो इसका उत्तर ए नंबर का होगा। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर 10 है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चन लूँगा उसमें डायरेक्ट शॉर्ट में लेके चलूँगा। जिससे कि देखिए इसमें ऊंचाई दिया गया, हाइट वो कितना है? 15 सेंटीमीटर दिया गया। 15 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों, लेकिन उसमें एक सीढ़ी का है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, मतलब एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। लेकिन टोटल सीढ़ियाँ कितना है दोस्तों? 40 सीढ़ियाँ। तो उसमें टोटल लंबाई नापने, मतलब ऊंचाई के लिए हम कितना क्या करेंगे? 40 से, इसमें 40 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 40 से गुना करेंगे दोस्तों, ये कितना आएगा? 15 गुना 40। लेकिन ये अभी भी क्या है दोस्तों? सेंटीमीटर में। और हम जब भी लेंगे तो एसआई यूनिट में लेंगे। तो एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर, तो इसलिए सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1/100 मीटर। तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। और 100 से भाग देंगे तो ये हमारा किस में आएगा? मीटर में आएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? इसी को लेंगे डायरेक्ट। हम डायरेक्ट दोस्तों को यहाँ पे ही इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा पुट कर देंगे और डायरेक्ट निकालेंगे, बार बार इतना नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं? पावर बराबर शक्ति बराबर वर्क बटा टाइम।
फिर फॉर्मूला क्या होता है mgh/t। तो m बराबर कितना है 50 और g बराबर ये 10 दिया हुआ है, और h बराबर हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 15 गुना 40/100। ये डायरेक्ट हमारा हाइट इतना दिया हुआ है। अब इसी को दोस्तों डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे, जब भी फॉर्मूला होगा डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करके इस तरह से लिखने वाले हैं। टाइम बराबर कितना दिया गया है 9 सेकेंड। अब इसको देखिए दोस्तों काट देते हैं, जैसे कि यहाँ से काटें 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो गया। फिर 3 से 3 तिया 9 3 पचे 15 फिर 5 चौके 20 और 20 पचे 100 मतलब 1000 दोस्तों। इसको गुना करेंगे 5 पचे 25 25 चौके 100 मतलब 1000। अब 1000 को 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देने पर कितना आएगा 333.33। वो भी शक्ति हमारा किस में होता है वॉट में होता है। इसका उत्तर हमारा क्या होगा वॉट। इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा 260 का ए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, P बराबर हमारा क्या होता है वर्क बट्टा टाइम, और वर्क बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, वर्क का हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बल गुना विस्थापन बट्टा, मतलब बल गुना विस्थापन होता है वर्क, और ये टाइम का टाइम। अब देखिए दोस्तों हम एक चीज जानते हैं कि ये विस्थापन बट्टा टाइम को क्या कहते हैं वेग कहते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम को क्या कहते हैं वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे दोस्तों इस विस्थापन बट्टा समय को डायरेक्ट हम इसके जगह पर भी लिख दें, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या सकते हैं भी, मतलब देखिए यहाँ पे बल गुना वेग हो गया, ये क्या हो गया बल गुना वेग, मतलब कि नया फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया दोस्तों कि अगर हम शक्ति को निकालेंगे, अगर किसी वस्तु का गति दिया गया हो और उसका बल दिया गया हो तो शक्ति को हम आराम से निकाल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके, फोर्स को विस्थापन से मल्टीप्लाई करके। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा शक्ति, क्योंकि शक्ति जो होता है बल या विस्थापन वेग के गुना के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ियाँ की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों शक्ति निकालना हमको, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या जानते हैं वर्क बट्टा टाइम। टाइम तो वर्क का क्या है वर्क mgh बट्टा टाइम। m बराबर कितना दिया गया है 50, g बराबर कितना दिया गया दोस्तों g बराबर हमारा यहाँ पे दिया गया 10, g बराबर 10 गुना, और हाइट कितना दिया गया दोस्तों h हाइट दिया गया दोस्तों 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये एक सीढ़ी का हाइट है दोस्तों, लेकिन इस तरह कितनी सीढ़ियाँ हैं 45 सीढ़ियाँ हैं, और ये किस में सेंटीमीटर में है। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से हम भाग देंगे, उसके बाद 100 से इसमें भाग देंगे, उसके बाद टाइम से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। टाइम बराबर कितना देगा 10 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों इस 10 से 10 कट गया, और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो, 5 एका 5 5 दूना 5 दूना 10 2 अट्ठी 16 45 गुना कितना बचा 8, यानी कि 8 पचे 40 के जीरो, बाकी हाथ 4, फिर 8 चौक 32 और 4 36 360। अब 360 इसमें दो है दोस्तों, एक वॉट में है और एक जूल में है। लेकिन हम क्या जानते हैं शक्ति हमारा किस में होता है, शक्ति हमारा हमेशा वॉट में होता है। तो इसका उत्तर हमारा वॉट में आएगा, उत्तर क्या है सी है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है दोस्तों। अगर हम शक्ति को निकालते हैं तो शक्ति हमारा क्या होता है W बट्टा टाइम, या तो कार्य बट्टा समय होता है, कार्य बट्टा समय। अब इसी को बस सिर्फ इतना करना है कि कुल कार्य या कुल ऊर्जा, हम बोल सकते हैं इसको कुल कार्य या कुल ऊर्जा बट्टा, यहाँ देखिए कार्य की जगह पर कार्य होगा, सिर्फ कुल इसमें लग जाएगा, समय है तो कुल समय लग जाएगा इसमें बस। तो यही हमारा क्या होगा औसत, ये जो हमारा औसत कार्य नहीं औसत शक्ति हो जाएगा। तो औसत शक्ति, तो इस एक किसमें लिखा गया कुल कार्य, कुल ऊपर में कार्य है नहीं, कुल कार्य ऊपर में है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कुल मुक्त ऊर्जा नहीं, कुल मुक्त ऊर्जा नहीं दोस्तों, कुल ऊर्जा होना चाहिए।
तो ये कुल समय देखिए, नीचे कुल, इसमें कुल समय नहीं, तो ये हमारा सही उत्तर है डी नंबर। 264 का क्या हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर होगा। 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं दोस्तों। एम बराबर कितना दिया गया है, 50 kg, और जी बराबर 10। हाइट हमारा कितना दोस्तों, एक सीढ़ी हमारा 15 सेंटीमीटर का है, लेकिन टोटल सीढ़ी कितना है, 40 सीढ़ियाँ हैं। अब 40 सीढ़ियाँ हैं तो ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा, और ये टाइम हमारा कितना दिया गया है, 10 सेकंड। डायरेक्ट काटते हैं, 10 से 10 कट गया, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर, 2 जीरो, फिर 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर कट गया, कितना बचा, 15×5 = 75। 15×5 मतलब देखिए 5×15×4, तो कितना, 5×20, 20 साल के 15×2 = 30, तो 300 वाट हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर शक्ति हो जाएगा। 300 वाट, 300 ms मीटर सेकंड दिया हुआ दोस्तों, लेकिन ये हमारा नहीं होगा क्योंकि वाट में हमारा शक्ति होता है, तो सी नंबर का होगा। 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल, फॉर्मूला पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन वही है, रिपीटिंग क्वेश्चन है दोस्तों, सब क्वेश्चन वही है, सिर्फ डाटा हल्का हल्का डाटा चेंज किया गया दोस्तों, बाकी क्वेश्चन सब वही है। एक ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, सिर्फ डाटा को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। 50 क्या मास दिया गया है, जी बराबर हमारा कितना है, 10 है। हाइट हमारा कितना है, 15 है, लेकिन 15 एक सीढ़ी का है, तो टोटल सीढ़ी कितना है, 45 सीढ़ी है, और ये सेंटीमीटर में है 15, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा और बट्टा टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 9×5 = 45, फिर 50×2 = 100, इसको काट दें, 2×5 = 10, तो 5×5 = 25, 25×15, 25×15, तब 15×5 = 75 के 5, बाकी हाथ 7, 15×2 = 30 और 7 = 37, तो 375, 375 क्या वाट, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को बदला गया है। इसमें पहले क्या दे दिया गया, पहले ही शक्ति दे दिया गया है, पहले P बराबर दे दिया गया है 160 वाट, क्या दिया गया, 160 वाट दोस्तों, पहले ही शक्ति दे दिया गया है। और इसमें जो ये जो 40 न्यूटन दिया गया है दोस्तों, वो क्या दिया गया है, वो mg बराबर दोनों एक साथ मिला करके 40 न्यूटन दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया, 40 न्यूटन जो हमारा वो mg बराबर है, वो डायरेक्ट हमारा 40 न्यूटन दिया गया है। जैसे कि भार हमारा जो होता है, जिसको वेट कहते हैं, वेट जो भार होता है दोस्तों, वेट हमारा क्या होता है, mg होता है। जब हम किसी द्रव्यमान में g से गुना करते हैं, एक गुरुत्वीय त्वरण को जब मास से गुना करते हैं, तो उसका क्या निकल जाता है, भार निकल जाता है, ये वेट निकल जाता है। तो वही वेट हमारा इसमें जी के साथ मास को मल्टीप्लाइड करके दे दिया गया पहले से, तो 40 न्यूटन। और टाइम हमारा कितना दिया गया है, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। इसमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर डायरेक्ट लिखेंगे mgh/t। तो ये पावर बराबर कितना दिया गया है, 160 पहले दे दिया गया है, m बराबर, अरे m नहीं, ये mg बराबर दोस्तों, ये पूरा mg का मान हमारा कितना दिया गया है, ये 40 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 40 गुना h बराबर कितना है, h बराबर, h निकालना है हमको, हमें निकालना है h को। अब t बराबर कितना दिया गया, t बराबर 20 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, 20 का 20, 20×2 = 40। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2h बराबर 160, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 से डायरेक्ट काटेंगे तो 80, यानी कि ये 2 गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भागा हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, हाइट हमारा 80। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर। दोस्तों इसमें जो आंसर दिया गया है वो 8 मीटर दिया गया है। अगर 8 मीटर इसका उत्तर होगा, तो यहाँ पे फिर इसको 40 kg लिखना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, 40 kg होना चाहिए, तब इसका 8 मीटर होगा, नहीं तो इसका उत्तर 80 मीटर ही होगा, जो कि उत्तर क्या है, ए नंबर का सही है। यहाँ पे दोस्तों 80 ही सही होगा। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया जी बराबर इतना है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, W बट्टा
क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम क्या हो जाना चाहिए, ये mgs फॉर्मूला इधर था टाइम, तो m बराबर हमारा कितना दिया गया है 50 kg, g बराबर 10 दिया गया है, और h बराबर कितना दिया गया है, h 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी क्या है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इस तरह कितनी सीढ़ियाँ हैं 44 सीढ़ियाँ हैं, तो क्या करेंगे 44 से गुना, और ये सेंटीमीटर में इसलिए इसको क्या करेंगे पहले मीटर में बदलेंगे, तो मीटर से बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, फिर ये टाइम से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसमें टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमारा 10 सेकेंड, तो देखिए दोस्तों ये 10 से 10 हमारा कट गया, और ये 100 यानी कि 50 दूना 100, यहाँ पे 2 बचा, अब इससे 2 से काटेंगे, 22 दूना 44, तो कितना हो जाएगा 22, 15 दूना 30 के जीरो, फिर 15 दूना 30 और 3 33, तो 33 क्या हो जाएगा 330 वाट हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्या है डी नंबर, तो 268 का डी होगा। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर होगी, सिंपल दोस्तों फॉर्मूला हमारा क्या होता है वर्क बट्टा टाइम, बस यही याद रखना है, बस डी नंबर, तो 69 का 269 का डी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। पी बराबर क्या था, तो पी बराबर बटा टाइम, फिर इसी सेम फॉर्मूला पे रिलेटेड है दोस्तों, तो एम जी एच बट्टा टाइम, तो एम बराबर कितना, डाटा भी नहीं चेंज कर रहा दोस्तों, ये द्रव्यमान जो है 50 kg, हर एक क्वेश्चन में 50 ही नजर आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में कोई अधिक परेशानी नहीं है। जी बराबर फिर कितना दिया गया 10, और हाइट हमारा कितना दिया गया 15, 15 एक सीढ़ी का है, लेकिन कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल 43 सीढ़ियाँ हैं, तो 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, फिर है 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड दिया गया है, तो अब देखिए दोस्तों आगे करेंगे क्या करेंगे, ये 10 से 10 हमारा क्या कट गया, 50 दूना 100, 50 दूना 100, अब इसको गुना कर देते हैं पहले, 15 तिया 45 के 5, बाकी यहाँ कितना हो जाए दोस्तों, 15 तिया 45 के 5, बाकी यहाँ 4, 15 चौक 60 और 4 64 बट्टा 2, अब 2 से काटते हैं इसको, कितना कटेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 2 पचे 10, यानी कि 322.5, 322.5 क्या वाट में, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा 100, 270 का सी नंबर का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक, देखिए दोस्तों हम फॉर्मूला पे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला पे लेके चलेंगे, क्या है P बराबर क्या है वर्क बट्टा टाइम, तो अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, अधिक कार्य कर सकता है। जैसे देखिए दोस्तों अगर कोई कार्य कार्य हमारा 50 है, जैसे वो टाइम हमारा दोस्तों मान लेते कि क्या है 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड में क्या कर रहा है 50 जूल कार्य कर रहा है, तो इसका शक्ति कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है दोस्तों, क्या हो जा रहा है 25 हो जा रहा है, और यही 50 कार्य करने के लिए टाइम को अगर अधिक लग रहा है, तो इसका शक्ति क्या हो रहा है दोस्तों घट जा रहा है, मतलब अधिक समय में समय ले रहा है उतना ही काम करने के लिए, तो इसका शक्ति क्या हो गया 10 हो गया, तो यह निम्न में से किसका उदाहरण है, तो शक्तिशाली की बात कर रहा है, तो शक्ति की बात हो रहा है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु तो आवश्यक शक्ति औसत शक्ति होगी। देखिए दोस्तों अब हम फॉर्मूला पे जानते हैं क्या, वर्क बट्टा टाइम, या तो कुल ऊर्जा बटा कुल समय, औसत का यही होता है, कुल कार्य बटा कुल समय, या तो कुल ऊर्जा बटा कुल समय, तो इसका हमारा हाइट से रिलेटेड है, तो एम जी एच बट्टा टाइम, तो एम बराबर कितना हो गया 80, ये 40 मीटर, ये एच बराबर दोस्तों जी यहाँ पे यहाँ लास्ट में दिया गया है दोस्तों, एच बराबर मतलब जी बराबर 10, और हाइट बराबर हमारा कितना दिया गया है 40, और टोटल टाइम कितना दिया गया है 50 सेकंड है, तो काट देंगे इसको 0 0, 25 80 40 अठी, तो इसको गुना करेंगे 80 64, मतलब 640 जूल पर सेकंड, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा 640 जूल पर सेकंड, तो बी नंबर, तो 272 का क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, 272 का हमारा बी होगा। ये औसत कुछ नहीं दोस्तों, औसत क्या, औसत सिर्फ कहने के लिए, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? इलेक्ट्रिकल चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उससे दिया गया है। जैसे कि दोस्तों P बराबर एक फॉर्मूला होता है VI। तो P हमारा क्या होता है? शक्ति होता है। V से हमारा क्या होता है? V बराबर दोस्तों हमारा वोल्टेज होता है। V बराबर क्या होता है? वोल्टेज। V बराबर वोल्टेज दोस्तों, और I बराबर करंट होता है हमारा। क्या होता है? करंट होता है। और एक R होता है दोस्तों। R मतलब हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और एक ये P बराबर VI होता है दोस्तों। और इसी फॉर्मूला से आगे सबको ड्राइव करके आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C। देखिए कैसे। V बराबर क्या होता है? IR। एक ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो अगर V की जगह पर हम IR रख देते हैं, V की जगह पर क्या करेंगे? IR रख देते हैं, तब क्या होगा? V की जगह पर अगर हम IR रख देते हैं तो IR गुना I, तो I से I गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R, जो कि हमारा ये है। मतलब पावर बराबर क्या हो जाएगा? पावर बराबर I स्क्वायर R भी होगा। अब देखिए दोस्तों, फिर आगे पीछे कर देते हैं। अगर इस V को R को इधर ले आते हैं तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा? I बराबर इतना V बट्टा R। तो I की जगह पर अब हम दोस्तों V बट्टा R रखते हैं। P इस फॉर्मूले इसमें दोस्तों, तो ये V है, I की जगह पर क्या रख दिए? V बट्टा R। तो ऊपर V गुना V कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बट्टा R। तो इस P बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर बट्टा R। तो ये फॉर्मूला भी हो गया। तो ये किस में दिया गया है? ये 1 नंबर पे दिया गया है। तो ये तीनों फॉर्मूला दोस्तों शक्ति का होता है, जो इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जो उत्तर क्या है? सी है। तो 273 का क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। दोस्तों पावर के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो खत्म हो चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण हम कल पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसमें क्या पढ़े थे हम? पढ़े थे दोस्तों कि जो ऊर्जा होता है ना तो उसका निर्माण किया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई ऊर्जा का निर्माण हो गया, निर्माण उसका होगा ही नहीं। जो ऊर्जा है बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऊर्जा ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना तो नष्ट होता है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल गलत। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है? बिल्कुल गलत। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो 274 का क्या हो जाएगा? डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे इसे क्या कहते हैं? इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों। ये पीछे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, पीछे हम लोगों ने क्या देखा? कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही यही है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये इसमें क्या लिखा गया? द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम में वही होगा दोस्तों। ना तो इसमें क्या होगा? द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जाएगा और ना ही नष्ट किया जाएगा। और एंट्रोपी दोस्तों टेम्परेचर से संबंधित होता है। सतत ऊर्जा का नियम ये इससे संबंधित ही नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या है? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। इसमें एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में जो होता है दोस्तों, जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। और ये जो हमारा है ये गतिज ऊर्जा है, हम सभी जानते हैं। ये क्या है? गतिज ऊर्जा है हमारा। और ये जो हमारा है क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों ऊर्जा का हमारा क्या नियम है? ऊर्जा ना तो निर्माण किया जाता है ना तो नष्ट किया जाता है।
लेकिन दोस्तों देखिए, ऊर्जा हमारा हमेशा क्या होगा, संरक्षित रहेगा, ना तो वो निर्माण होगा ना तो नष्ट होगा। जैसे कि अगर मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा होता है कितना होता है, 10 है, कितना है, 10 है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा दोस्तों कितना है, मान लेते हैं 7 है, तो मैकेनिकल नहीं, काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा 7 है दोस्तों, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, 10, 3 होगा, तब जाके 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा। अगर दोस्तों ये मैकेनिकल एनर्जी 10 का 10 कांस्टेंट ही रहेगा, अगर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी घट गया, मान लेते हैं 6 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। और अगर मैकेनिकल एनर्जी हमारा 10 का 10 ही रहेगा, अगर ये 5 से मतलब 6 से 5 हो गया, तो मैकेनिकल ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा ऊर्जा हमेशा देखिए, जो ऊर्जा हमारा क्या रह रहा है, कभी बढ़ रहा है, ऊर्जा हमारा स्थिर हो रहा है। लेकिन हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी का जो पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, अब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता जा रहा है। 6 से देखिए 7 से 3 था, अब 6 ये 6 और 4 हो गया, वो 5 और 5 हो गया। ऊर्जा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो स्थिर का स्थिर ही रह रहा है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि ऊर्जा हमारा हमेशा स्थिर ही रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, वो हमारा क्या रहता है, स्थिर ही रहता है। तो 276 का क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। दोस्तों ऊर्जा को हम देखिए, ऊर्जा को हम दोस्तों दो तरीके से हम पढ़े थे, एक काइनेटिक ऊर्जा पढ़े थे और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी क्या हमारा किसके कारण होता है, ये हमारा वेलोसिटी के कारण होता है। जब किसी बॉडी में गति होता है, वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, तब उसमें हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। तब उसमें क्या पाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोस्तों, वो हमारा दो तरीके से होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो होता है, एगो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है जो हाइट पर डिपेंड करता है, और एक होता है कि स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टैटिक स्टैटिक मतलब होता है तो स्थिति, मतलब स्थिति के अनुसार जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थिति तो स्थिति जो ऊर्जा हमारा किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस स्थिति में होगा। अगर तो स्थैतिक एनर्जी के अंदर ही दोस्तों एक आता है, इसी के अंदर आता है स्प्रिंग। दोस्तों स्प्रिंग हो गया, पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग पेंडुलम और रबड़ वगैरह अगर खींच के रखते हैं दोस्तों, तो ये स्टैटिक के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। तो इसी पर इसमें क्या कहा गया दोस्तों, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जैसे देखिए तो रबड़ बैंड या तो रबड़ को हम खींच के रखते हैं, तो उसमें कौन सा एनर्जी, उसका स्थिति चेंज हो जाता है। तो स्थिति चेंज हो जाता है तो उसमें कौन सा स्थिर ऊर्जा संग्रहित होगा, तो उसमें दोस्तों हमारा क्या होगा, क्योंकि स्थिति पर डिपेंड कर रहा है वो, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो 277 का हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर, इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दोस्तों देखिए, गतिज ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा क्या था दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो गतिज ऊर्जा है किस पर निर्भर करता है, हमारा वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी दोस्तों हमारा किसका मतलब ज़्यादा गति किस कौन करेगा, इसमें ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया गया, देखिए अगर हम द्रव की बात करें, द्रव क्या होता है, द्रव द्रव मतलब लिक्विड दोस्तों, लिक्विड। तो लिक्विड हमारा क्या, अगर लिक्विड को हम एक डब्बा में रख दें, एक डब्बा में रख दें, तो क्या ये पानी हमारा क्या गति करेगा, नहीं गति क्या करेगा, गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। तो इसका वेलोसिटी हमारा होगा कुछ नहीं, तो इसका वेलोसिटी होगा ही नहीं। उसी तरह दोस्तों प्लाज्मा भी हमारा एक स्टैटिक कंडीशन में होता है, वो स्थिर में ही पाया जाता है। और ठोस हमारा, ठोस अगर पत्थर है दोस्तों, जब तक उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसमें वो तो स्थिर ही रहेगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे गैस है, गैस को रखेंगे तो गैस एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो तो क्या रहेगा, उसकी मूव करता ही रहेगा, वो मूव एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा। मतलब गति ज़्यादा किस में होगा हमारा, जिसमें ज़्यादा गति होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गैस का हमारा क्या होता है, ज़्यादा गति हो जाता है। तो ज़्यादा गति होने के कारण गैस का काइनेटिक एनर्जी भी या गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा।
डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है ये क्वेश्चन, तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, गैस हमारा हो जाएगा। एक घर में एक माह में 9,000 मतलब 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। ये देखिए क्वेश्चन, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दिया गया। कितना क्या कहा बताया गया, एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत है हुई, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जैसे कि हम एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक गुना किलो मतलब क्या होता है दोस्तों, किलो मतलब 1000 गुना वॉट, वॉट लिखेंगे। अभी इसको हम सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 60, ये घंटा में 60 से ये मिनट में बदल गया, एक बार 60 से गुना करेंगे मिनट में, दो बार 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में, और ये वाट का वाट ही रहेगा। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 × 10⁻6 जूल। जूल क्यों होगा, क्योंकि ये वॉट है तो ये सेकंड में होगा, और यहाँ पे सेकंड, और ये वॉट होता है, वॉट का फॉर्मूला होता है जूल पर सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ये इतना जूल आ जाता है। जब इतना कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो एक इकाई की बात कर रहा है, तो इसमें जितना दिया गया है उससे क्या, उसमें क्या करेंगे हम, कितना दिया गया है 10⁻6 जूल, अब उसको हम क्या करेंगे 3.6 × 10⁻6 से भाग दे देंगे, तो वही हमारा इकाई में जो ऊर्जा होगा वो निकल जाएगा यूनिट। तो ये 10⁻6 से 10⁻6 से 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, और ये जूल यहाँ पे भी होगा दोस्तों, जूल जूल से भी कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो अब देखिए एक पॉइंट हटाएंगे, तो इस पॉइंट के बदले ऊपर हम क्या 10 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौके 36, और ये 9 एका 9, और ये 4 दूना 8, और 4 पचे यानी 25 चौक 100, और ये 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 250, मतलब 250 यूनिट हमारा इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो 280 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। दोस्तों पवन चक्की हम क्या जानते हैं, पवन चक्की पवन मतलब क्या होता है हवा। यहाँ पे दोस्तों एक पंखा लगा हुआ है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जहाँ पे अधिकतर हवा चलता है। यहाँ पे हमने एक पंखा लगा दिया दोस्तों, ये क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया। अब इधर से क्या आएगा, हमारा हवा आएगा, ये हमारा हवा आएगा, और हवा आएगा तो हवा हमको क्या करेगा, हवा इस पंखे के ब्लेड को क्या करेगा घुमाएगा, और पंखे को ब्लेड को घुमाएगा तो यहाँ पे मोटर लगा हुआ होता है, तो इस पंखा को घुमाएगा तो जो हवा में कौन सा एनर्जी होगा, हवा क्या कर रहा है गति कर रहा है। अगर दोस्तों हवा गति कर रहा है तो इस हवा की गति से क्या घूमता है, ये मोटर घूमता, ये पवन चक्की का जो ब्लेड है वो पंखा घूमता है, तो उसमें क्या होता है गति उठता है, गति होता है या वेलोसिटी होता है। तो हवा में गति होने के कारण ये पंखा घूमता है, तो जो गति से हमारा क्या हो गया गतिज ऊर्जा, मतलब गति से क्या होता है गतिज ऊर्जा। तो इससे हम क्या समझें कि गतिज ऊर्जा के कारण ही हमारा पवन चक्की घूमता है, तो इसका ऊर्जा हम इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। देखिए दोस्तों संपीड़ित स्प्रिंग एक स्प्रिंग है दोस्तों, ये जैसे कि ये हमारा क्या है एक स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग को दोस्तों क्या किया है, ये स्प्रिंग को दबा के रख दिया है। क्या किया है, स्प्रिंग कितना लंबा था, इतना लंबा था, तो इतना लंबा था तो इसमें इसको स्प्रिंग को क्या किया दबा दिया। अब दबा के संपीडिंग मतलब क्या, उसको दबा के रखा है संपीडित मतलब, अब स्प्रिंग को क्या किया दबा के रखा है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा है, जब स्प्रिंग जब दबा हुआ है तो उसमें हमारा क्या है इसका स्थिति चेंज हो गया है, और स्थिति चेंज होने के कारण हमारा क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा।
जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं या स्प्रिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, स्प्रिंग में है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। अब इस स्प्रिंग को जो दबा के रखा था उसको क्या किया, छोड़ दिया। जब छोड़ देगा स्प्रिंग को तो स्प्रिंग क्या होगा दोस्तों, ये आएगा फिर आएगा जाएगा, मतलब ये अप डाउन स्प्रिंग होता रहता है, होगा। तो इसमें मूवमेंट हो जाएगा, मतलब गति शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग छोड़ने के बाद क्या होगा, गति शुरू हो जाएगा। और स्प्रिंग में जब गति शुरू हो जाएगा तो गति ऊर्जा होता है या काइनेटिक ऊर्जा होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी, देखिए दोस्तों एक चीज बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम क्या जानते हैं कि कोई स्थितिज ऊर्जा हमारा स्थिति पर निर्भर करता है, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का, mgh क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा। हमारा पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है, एच पर निर्भर करता है, जी तो हमारा कांस्टेंट है दोस्तों, जी तो हमारा हर जगह भी सेम रहेगा हमारा वातावरण में, तो जी पर ज़्यादा निर्भर नहीं करेगा, वो तो सेम ही रहेगा। एच पर निर्भर करता है या मास पर निर्भर करता है, तो एच अगर हमारा यहाँ पे है तो इसका स्थितिज ऊर्जा कुछ और होगा। अब इसी वस्तु को ऊपर ले जाएगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कुछ और होगा। तो वस्तु अगर जितना ऊपर जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उतना ही अधिक होगा। तो हमारा इस किस पे निर्भर कर रहा है, हाइट पे निर्भर कर रहा है, ऊंचाई पे निर्भर कर रहा है। तो ऊंचाई मेरा जितना बढ़ेगा उसमें उतना ही स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, जो कि सही है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो फिर स्थिति पीछे वाला देखें हम लोग स्थिति ऊर्जा, तो 284 का डी हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के अनुसार दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों कुछ बांध में हमारा पानी को क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पे पानी है तो ये पानी है इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा इसमें भी होगा। लेकिन दोस्तों अगर नीचे की बात करें तो नीचे ये गहराई पर भी निर्भर करता है। क्या होता है, जैसे कि अगर mgh हम देख रहे हैं mgh, तो ये h क्या हाइट के साथ साथ गहराई भी कह सकते हैं इसको। तो ये जितना गहरा होगा उसमें उतना ही स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। अगर ऊपर होगा तो कम ऊर्जा होगा और ऊपर होगा तो कम ऊर्जा होगा। ये पानी की बात कर रहे हैं दोस्तों, पानी में। लेकिन अगर पृथ्वी की बात करें, अगर पृथ्वी में जितना ऊपर जाएंगे उसमें उतना ऊर्जा अधिक होता है। लेकिन पानी की बात करें तो पानी की जितनी गहराई में जाएंगे उसमें उतना ही स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा दोस्तों। गतिशील मतलब क्या, वस्तु अगर गति में तो उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा, गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। स्थितिज ऊर्जा तो जान ही रहे दोस्तों, स्थिति के अनुसार आंतरिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों का योग जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे मिला देंगे तो हमारा आंतरिक ऊर्जा बनता है, और ताप ऊर्जा अलग होता है एक दोस्तों। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि गति है तो गति के कारण हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा, तो वो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि क्या है, डी नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। देखिए दोस्तों अगर धनात्मक की बात करें तो गतिज ऊर्जा ही हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्योंकि देख लीजिए अगर हम हाफ mv² की बात करें तो मास कभी क्या, हाफ mv², अगर मास की बात करें तो मास को क्या हम -5 kg ले सकते हैं कि -5 kg। द्रव्यमान को कभी हम माइनस में ले सकते हैं क्या, नहीं, द्रव्यमान कभी भी हम माइनस में नहीं ले सकते हैं। तो इसका ये तो संभव नहीं है। अगर वेलोसिटी, दो चीज, काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर कर रहा है, मास पर निर्भर कर रहा है और वेलोसिटी पर निर्भर कर रहा है, गति पर। तो मास तो हमारा माइनस में हो ही नहीं सकता है। और अगर वेलोसिटी हमारा माइनस में हो गया, मान लेते हैं -2 है, तो -2 है तो वेलोसिटी के पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर करने पर -2 इंटू -2, तो इसको जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 4 हो जाता है। तो क्या कभी ये माइनस हो सकता है,
द्रव्यमान तो कभी माइनस होगा नहीं, और अगर वेलोसिटी माइनस में रहा भी तो माइनस माइनस ये स्क्वायर के कारण माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो स्थिति जो हमारा हो सकता है माइनस में, लेकिन गतिज ऊर्जा माइनस में कभी नहीं हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए mgh, इसमें भी मास माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों वो हमारा माइनस में होता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो माइनस में भी हमारा होता है। जब पृथ्वी के नीचे चला जाता है तो माइनस होता है, या यहीं पर वस्तु को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है तभी माइनस में लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा हमारा माइनस में हो सकता है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमारा माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो द्रव्यमान मास माइनस में होगा, ना तो वेलोसिटी अगर माइनस में होगा तो वो माइनस से प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर होता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा की व्यावसायिक, दोस्तों अगर व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में हम सबसे ज़्यादा कौन सा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? व्यवसाय बोले तो कोई बिजनेस में अगर कोई करता है तो उसमें ऊर्जा किलोवाट घंटा में लेता है। ये सब ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। लेकिन व्यावसायिक या तो जो हम क्या कहते हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए हमारा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो भूमि में 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। देखिए क्या कहा गया है, फिर देखिए दो ठो इसमें दिया गया है। जैसे एक मान लेते हैं कि ये M1 बराबर 8 kg जो किसका है, लोहे का भार दिया गया है, और एक M2 मान लेते हैं जो क्या दिया गया है 3 kg, ये किसकी भार है, ये 3 kg, ये किसका भार है दोस्तों, ये 3 kg जो है एल्युमिनियम का है, ये लोहा का है, और ये क्या है एल्युमिनियम का है। तो और एल्युमिनियम की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, एल्युमिनियम की गेंद को 20 मीटर से, तो ये एल्युमिनियम कौन सा है, एल्युमिनियम की गेंद को ये, तो एल्युमिनियम की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर से गिराया जाता है, और ये मतलब दोनों को 20 मीटर से गिराया जाता है दोस्तों, दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो इनमें से सब क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी राशि ऊंचाई पर, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, उसमें कौन सी राशि समान होगी। तो देखते हैं दोस्तों इसको हम सॉल्व करके, फिर एनर्जी के माध्यम से देखते हैं कि इसमें एनर्जी समान होगा क्या। इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा mgh, m1g1 h तो सेम है, फिर क्या हो जाएगा m2g1h, तो h दोस्तों h में देखिए यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, तो m h से कोई मतलब नहीं है, h खत्म हो जाएगा, g से भी कोई मतलब नहीं, g तो सेम है दोनों का। m1 बराबर कितना है 8, और ये m2 बराबर 3। तो इसमें अगर ऊर्जा के माध्यम से देखें तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान है, तो ऊर्जा के माध्यम से सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जा रहा है कौन, ये लोहे का अधिक हो जा रहा है। तो ऊर्जा क्या है यहाँ पे देखिए, ऊर्जा समान नहीं है, तो ये ऊर्जा से संबंधित, ये ऊर्जा से संबंधित है क्या, नहीं, मतलब ऊर्जा दोनों का समान नहीं हो रहा है। ऊर्जा, ये ऊर्जा का ही फॉर्मूला लिए थे दोस्तों mgh, ऊर्जा का ही है, तो ये ऊर्जा समान नहीं है, तो ये ऊर्जा से संबंधित नहीं, तो एयर बी क्या होगा, इसका उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें, अगर यहाँ पे देखें तो देखिए इसमें जी क्या है समान है, जी हमारा क्या है समान है, और जो जी हमारा होता है वो क्या होता है, जो जी हमारा होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों ये ए वाला के लिए भी बराबर होता है और बी वाला के लिए भी बराबर होता है। तो राशि समान हमारा कौन सा हो जाएगा, एक यही हो जाएगा, ये ना हो जाएगा दोस्तों, ये बी नंबर का, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब एक दबी स्लिंग स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, गतिज ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। एक संपीड़न स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है किसके कारण, गति में वृद्धि होने के कारण उसके वृद्धि हो जाएगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा, जैसे दोस्तों हम क्या जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो एक मास पे निर्भर करता है, एक वेलोसिटी पर। तो द्रव्यमान किस में है, द्रव्यमान इसमें त्वरण नहीं वेलोसिटी, तो ये द्रव्यमान और वेलोसिटी पर निर्भर करता है।
किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन अगर की बात करें दोस्तों, तो ये जल विद्युत गिरह, ये हमारा क्या होता है, डैम होता है। तो डैम से हमारा दोस्तों क्या करते हैं, हम पानी को नीचे ले जाते हैं। जब पानी लेके जाते हैं तो ये हमारा पानी किस में होता है, गति में होता है। और गति में होता है तो पानी में हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। पानी में गतिज ऊर्जा होता है, तो इस गतिज ऊर्जा से ही के कारण क्या घूमता हमारा, जो मोटर लगा होता है, तो मोटर घूमता है, और उस मोटर के घूमने के कारण ही हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो वो हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा ही है, जिसके कारण हमारा ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? पटाखे को विस्फोट कर कर? बिल्कुल नहीं। एक टॉर्च को ऑन करके? बिल्कुल नहीं। एक टॉर्च को ऑफ करके? बिल्कुल नहीं। एक पेंडुलम का झूलना? ये हो सकता है दोस्तों, ये 297 का हो सकता है। 297 का डी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि पेंडुलम जो होता है वो स्प्रिंग एनर्जी से बना होता है, जिसके कारण वो घूमता है। तो पेंडुलम जो हमारा स्प्रिंग के कारण स्थितिज ऊर्जा होता है, और घूमता है, गति होता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, देखिए दोस्तों क्या होगा, संवेग 3 गुना कर दिया, संवेग का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, P बराबर mv, P बराबर क्या होता है दोस्तों, mv। और एक फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था दोस्तों, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बट्टा 2m। इसको हम प्रूव करके भी देखे थे दोस्तों, अगर नहीं देखें तो पहला क्लास से दोस्तों पिछले क्लास को जाकर देख लें। देख, काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बराबर क्या था, 2m। तो अगर ये संवेग को दोस्तों क्या किया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, संवेग को 3 गुना, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का तब क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये पी की जगह पर अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3p करेंगे, मतलब 3 गुना मतलब 3p। अब इसका स्क्वायर बट्टा 2m, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9p स्क्वायर बट्टा 2m। तो ये कितना गुना हो गया दोस्तों, ये 9, तो 298 का क्या हो गया, 9 गुना। तो मूल निवासी कितना हो जाएगा, 9 गुना, यानी कि सी इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, कौन सा ऊर्जा होता है दोस्तों उसमें, गति। उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है दोस्तों, उसमें कौन सी ऊर्जा पाया जाता है, गतिज ऊर्जा पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई हथौड़ा है और इस हथौड़ा को अगर उठाया जाता है, तो दोस्तों हथौड़ा अगर जमीन पे रखा हुआ है, तो ये मान लेते जमीन पे रखा गया, अब इसको उठा के ऊपर ले गया, इसमें ऊपर उठाने के बाद इसकी हाइट क्या हुआ, बढ़ गया। ये नीचे इसकी हाइट क्या, ऊंचाई, इसमें कुछ ऊंचाई आगे बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो हम क्या जानते हैं, अगर ऊंचाई बढ़ता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, हाइट बढ़ गया मतलब स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो 299 का क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। आंतरिक ऊर्जा, देखिए दोस्तों हम क्या पढ़े थे, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और आंतरिक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब वो क्या है हमारा, आंतरिक ऊर्जा है। और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। और संयोजन मतलब क्या, योग होता है। और पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हमारा बनता है, आंतरिक ऊर्जा। तो इसमें गतिज, देखिए आंतरिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, तो ये हमारा क्या बच गया, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा इस चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और वीडियो को बना सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।